हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन विजडम हब स्टडी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल साइंस के क्वेश्चन। अभी तक हम 3 पार्ट लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अब ये हमारा 4th पार्ट जो कि आपके आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस और जो भी आप एसएससी, सीजीएल और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं और देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल साइंस के, जिसमें हम पूरे 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने 138 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो कि फिजिक्स का पोर्शन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं 138 से आगे। तो 139 क्वेश्चन है कि अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सिलेंडरिकली जो लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अबिंदुता से तात्पर्य ये होता है कि जो कह सकते हैं कि बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों में या फिर ज़्यादा एज के जो लोग पर्सन हो जाते हैं उनके आंखों में होता है ये प्रॉब्लम। उनको जो चीज़ें वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लग जाती है। ओके, मतलब परपेंडिकुलर जो चीज़ें होती है वो सीधी दिखाई देती है और मतलब हॉरिजॉन्टली दिखाई देती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो परपेंडिकुलर दिखाई देती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे सिलेंड्रिकली मतलब सिलेंडरली जो टाइप का जो लेंस होता है इस तरीके का होता है कुछ। ओके, तो उसका उपयोग यहाँ पर ये किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 है यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती एसी की बात की जाए, कोई दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट की बात में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। फिर 141 क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो ट्यूबलाइट का जो 60 to 70% जो लाइट है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जो 30 to 40% है वो लॉस, मतलब एनर्जी लॉस हो जाता है। फिर तड़ित चालक, यहाँ पे बात की जा रही है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ओके, तो तड़ित चालक का जो आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है। तो ये 10⁻⁶ ओम्स होती है। ये कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में शुद्ध प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसका पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये किया जाता है। 149वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या क्या कहा जाता है। तो इसे डोमेन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150 है यहाँ पर कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है। तो ये हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। क्वेश्चन नंबर 151 है यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। तो जनित्र को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो इसका जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 153 है आपका कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा। तो उस तत्व का जो द्रव्यमान होगा है वो हमेशा 4 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 154, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो होता है यूरेनियम की विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसे D2O कहा जाता है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग हमेशा मंदक के रूप में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 है कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कुलीज नलिका का जो उपयोग होता है वो हमेशा एक्सरे किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 157 आता है आपका कि परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने, मतलब द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण ही परमाणु बम में जब विस्फोट होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 158 है कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है। तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर में। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है। तो यहाँ पे बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, हमने पहले बताया था यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। फिर कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल बोला जाता है और इसे कृष्ण वीवर भी बोला जाता है। सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसे चंद्रशेखर जी ने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके, फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू
हुआ जिसकी खोज उन्होंने किसकी की थी, मतलब अल्फ्रेड नोबेल है, उन्हीं के नाम पर ही नोबेल प्राइज़ का उद्घाटन मतलब शुरुआत की गई। तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसी की वजह से मतलब इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया विश्व युद्ध में। तो इन सभी चीज़ों के बाद उन्होंने सोचा कि उनकी संपत्ति का क्या होगा, तो उसी के लिए उनका जो बिल था प्रॉपर्टी का, उसमें उन्होंने नोबेल की प्राइज़ के बारे में उन्होंने मेंशन किया था। ओके, एक सदी, इस सदी का की शुरुआत में हवाई जहाज़ बनाने का या आविष्कार करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे राइट ब्रदर्स हैं, उनको जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 164 है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल तथा रुस्का ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 165 है यहाँ पर कि मेडिकल डॉक्टर्स या व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप जो होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमेशा गले में लेके चलते हैं, उसे स्टेथोस्कोप किया जाता है, उसका उपयोग करके वो हार्ट बीट्स के बारे में पता लगाते हैं। फिर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं के बारे में पता लगाने के लिए सोनार तकनीक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। फिर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसको स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो बताया था पहले, स्टेथोस्कोप जो चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो चंद्रा एस चंद्रशेखर के नाम पे इस दूरबीन का नाम रखा गया। ओके, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 172 है कि पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें आप मिलियंस ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हैं, हजारों लाख जो टेम्परेचर होते हैं उसको पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। फिर कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? तो कुलीज नलिका का उपयोग एक्सरे किरण उत्पन्न करने में किया जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 173 लगभग। ये फिजिक्स के जो पोर्शन है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नया पोर्शन आएगा आपका पार्ट 5, उसके माध्यम से हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है पूरे जनरल साइंस की अच्छे से समझ में आ रही होगी। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आपका जो एक स्लाइड है उसमें क्वेश्चंस बहुत हैं। तो देखिए, बात ये है कि क्वेश्चन, हाँ मैं मानता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए है, क्योंकि आप अगर मैं कम स्लाइड में मतलब कम क्वेश्चन लूँगा तो बहुत ज़्यादा लेसन हो जाएंगे, और 500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे, क्योंकि पूरे स्टैटिक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कंफर्टेबल रहे सुनने में, आप सुनिए अच्छे से, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लगता है लिखना तो आप लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके को इसका पीडीएफ भी मिल जाए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का वीडियो मतलब एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके माध्यम से आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सारा मतलब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में इसका जो पीडीएफ है मैं वो उस ग्रुप में जा करके डाल दूंगा। ओके, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से बातें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक प्रोवाइड कराऊंगा अनअकैडमी के मेरे कोर्सेज़ के, जो आप देख सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वोट डालने जाइए, लोगों को अवेयर करिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटिंग होना ज़रूरी है। और वोटिंग में अगर परसेंटेज अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप उस देश में जी रहे हैं जहाँ पर सभी 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को वोट देने का अधिकार है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।